हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम अविनाश सिंह, योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन की एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, जिनका जन्म हुआ था 1608 में और ही डाइड इन 1674 में। यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन द स्क्रीन। तो चलिए, इससे पहले मैं पोएम एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, हम आपको उसके थोड़े पॉइंट्स बता दें ताकि आप पोएम से कनेक्ट कर पाओ। देखिए, The poem on his blindness was originally written in 1655 but was published in 1673. ये पोएम ओरिजिनली लिख दी गई थी 1655 में, जब मिल्टन पूरी तरह से अंधा हो चुका था, और उसे पब्लिश किया गया था 1673 में। और ये पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। ये पोएम एक सोनेट फॉर्म में है जो 14 लाइन की होती है, और ये पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न पे है। पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न मतलब जिसकी राइम स्कीम होती है ABBA CDE, जबकि शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है AB CDEF GG, जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। जबकि यहाँ पे आपको मिलेगा जनरली अ मिल्टोनिक सोनेट, जो पेट्रार्कन सोनेट होता है और जो मिल्टन लिखता है। यहाँ पे कह रहा है पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं पेट्रार्कन सोनेट के। पहले 8 लाइन्स को द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। जो पहली 14 लाइन्स में से जो पहली 8 लाइन्स होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं। एंड द सेकंड 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, और बाकी के जो बच्चे 6 लाइन होते हैं उसे हम सेस्टेट कहते हैं। जनरली अ मिल्टोनिक सोनेट हैज़ अ स्टाइल ऑफ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम इन द फर्स्ट 8 लाइन्स। जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है मिल्टोनिक सोनेट की, जो मिल्टोनिक सोनेट होती है जो पेट्रार्कन स्टाइल पे लिखी जाती है, उसकी फर्स्ट यानी ऑक्टेव पार्ट में प्रॉब्लम होती है, जबकि सेस्टेट के पार्ट में एक सॉल्यूशन दिया जाता है मिल्टन के द्वारा। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था। अभी हम बढ़ेंगे, लेट अस डेल्व इनटू द पोएम। सी, देखिए, पोएम है जब मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब मिल्टन अंधा हो गया था पूरी तरह से, तो उसने क्या किया, वो ही वॉज वेरी मच सैड ओवर हिज ब्लाइंडनेस। देखिए, मिल्टन जब पूरी तरह से अंधा हो गया था एट द एज ऑफ 44, तो ही वॉज वेरी सैड एंड नाउ ही इज़ वेरी मच वरीड कि वो कैसे अपने पोइटिक टैलेंट का यूज़ करेगा, कैसे भगवान के लिए भजन लिखेगा वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि व्हाट ही वॉज फीलिंग लाइक व्हेन ही गॉट कम्प्लीटली ब्लाइंड। द पोएट सेज, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइट, यानी यहाँ पे मतलब है आँखों की ज्योति से, लाइट यानी आँखों की ज्योति, आँखों का प्रकाश। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, कैसे खर्च हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, मैं अंधा हो गया। एर हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और अभी मेरी आधी उम्र भी नहीं पूरी हुई थी और इस भरे पूरे विस्तृत संसार में मेरी आँखें ख़त्म हो गई। भाई, एट द एज ऑफ 44 वो अंधा हो गया। 44 कोई एज नहीं होती है अंधा होने की। भाई, अभी तो गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं बनाया था, फिर भी उसकी जो आंखें चली गई एट द एज ऑफ 44। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और एक वो टैलेंट का मतलब यहाँ पे होता है पोइट्री लिखने का गुण, पोइट्री लिखने का जो टैलेंट है, और वो एक प्रतिभा यानी पोइट्री लिखने की प्रतिभा जिसे छिपा लेना मेरी मौत के समान है। यानी मेरी जो पोइट्री लिखने की प्रतिभा है उसको छिपा लेना मेरी मौत के समान है। लॉस्ड विथ मी, मेरे ऊपर अब ये क्या है, मेरे साथ यूजलेस है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई आई साइट। मेरी आँखें, क्योंकि जब मैं कुछ देखूंगा नहीं तो मैं कुछ इंस्पिरेशन नहीं प्राप्त करूंगा कुछ नया लिखने के लिए, तो वो एक प्रतिभा मेरे साथ बेकार हो गई, मेरे जो भगवान ने मुझे दिया है वो बेकार हो गई है। डाउ माई सोल मोर बेंट का मतलब यहाँ पे होगा आतुर। हालांकि मेरी आत्मा बहुत ही आतुर है, बहुत ही बेचैन है। टू सर्व देयर विथ मतलब इस कविता लिखने के गुण से, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने उस कविता लिखने के गुण से अपने भगवान को, यहाँ मेकर का मतलब होगा गॉड, अपने भगवान की सेवा करने के लिए, उस भगवान की सेवा में पोइट्री लिखने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आतुर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा उसके सामने, उस पोइटिक टैलेंट का यूज़ करके सच्चा लेखा जोखा अपने जीवन का प्रस्तुत करने के लिए भी क्या है, उद्यत है, बहुत ज़्यादा आतुर है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझसे नाराज़ हो जाए। वो इसलिए नाराज़ हो सकता है क्योंकि उसने मुझे पोइट्री लिखने का गुण दिया है, और अगर मैं उसके टैलेंट का यूज़ करके पोइट्री नहीं लिखूँगा, भगवान के भजन नहीं लिखूँगा, उस टैलेंट का यूज़ नहीं करूँगा, तो हो सकता है गॉड मुझसे नाराज़ हो जाए और मुझे वो डांटने लगे, नाराज़ हो जाए।
ऐसा हो सकता है। नाउ वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि डथ गॉड, नाउ ही इज़ पुटिंग अ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ कि डथ गॉड एग्जैक्ट मतलब होगा यहाँ पे चाहता है कि क्या भगवान, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड मतलब मना कर दिया, क्या भगवान मेरे जैसे अंधे लोगों से भी काम करवाना चाहता है, काम करवाने की इच्छा करता है, जबकि उसने हमारी आंखें छीन ली हैं? क्या वो चाहता है कि अंधे लोग भी काम करें? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन मेरा जो धैर्य है, जो मेरी अंतरात्मा है, उस बड़बड़ाहट को, उस फुसफुसाहट को रोकने के लिए, जो मेरे मन में बड़बड़ाहट चल रही है उसको रोकने के लिए तुरंत जवाब देती है। सून रिप्लाइज दैट मर्मर, सून रिप्लाइज, मर्मर यानी बड़बड़ाहट, मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरी जो अंतरात्मा है, जो मेरा धैर्य है, वो तुरंत जवाब देती है। मतलब मुझे ये एहसास होता है कि मेरी अंतरात्मा मुझे जवाब दे रही है, जवाब देती है। गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, कि भगवान को ना ही मनुष्य के किसी काम की आवश्यकता है और ना ही हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसने जो गिफ्ट दिया है इंसानों को, जैसे जॉन मिल्टन को पोइट्री लिखने का गुण दिया है, उस गिफ्ट के बदले किसी गिफ्ट की ज़रूरत उसको नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भगवान है। अगर मनुष्य काम भी ना करे तो उसका काम नहीं रुकेगा, वो भगवान है, उसका काम नहीं रुकेगा, उसे किसी की गिफ्ट की या फिर किसी इंसान के काम की ज़रूरत नहीं है। ईदर मैंस वर्क और इज ओन गिफ्ट, भगवान को किसी की गिफ्ट की, किसी इंसान के काम की ज़रूरत नहीं है। इंसान काम ना भी करे तो भी उसका काम चल जाएगा, वो भगवान है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। हु बेस्ट बियर इज़ माइल्ड योग, फ्रेंड्स माइल्ड योग कह रहे कि वे लोग जो उसके माइल्ड योग को सबसे उत्तम तरीके से सहन करते हैं। माइल्ड योग जैसे पुराने ज़माने में अगर आपने बैल देखे होंगे तो बैलों को जोड़ने के लिए किस प्रकार का एक योग लगा होता था, योग, जिसको शायद जुआठा बोलते हैं। तो इन दोनों बैलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि जुताई की जा सके, खेत में कोई काम किया जा सके उनको पेयर करके, तो एक ऐसे योग लगता था। यहाँ पे योग का मतलब है प्रॉब्लम्स, यहाँ पे योग का मतलब है प्रॉब्लम्स। कह रहे कि वे लोग, कह रहे कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, यानी कि वे लोग भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो अपने जीवन को बिना कंप्लेन किए हुए अपनी समस्याओं को बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, वे लोग भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, वो राजाओं की दशा में रहता है, वो राजा है, सर्वशक्तिमान है, वो राजा के रूप में रहता है, उसी में इंसान की किसी काम की ज़रूरत नहीं है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजार देवदूत, हजारों लोग उसके एक आवाज़ पर, पोस्ट ओवर लैंड यानी कि पृथ्वी पर, धरती पे, एंड ओशन और समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ईश्वर को मनुष्य की किसी काम की आवश्यकता नहीं है, वो तो राजाओं का राजा है, वो राजा है और उसकी स्थिति राजाओं वाली है, और उसके एक आवाज़ पर हजारों लोग उसके, हजारों दूत, हजारों लोग उसके लिए, उसका काम करने के लिए जल में, थल में, समुद्र में, पृथ्वी पर हर समय मौजूद रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो कि नेट एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन वेट, यानी कि वे लोग भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, जो अपने आप को ईश्वर को सौंप देते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा कब नंबर आएगा ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। यानी कि वे लोग भी सच्ची सेवा करते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। लेट अस मूव टू सर्टेन अदर मोर पॉइंट्स टू द ऑफ द पोएम। यहाँ पे हम बढ़ेंगे पोएम के कुछ और पॉइंट्स पे। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं मिल्टन गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1655। तो मतलब पूरी तरह से अभी 1655 में वो ब्लाइंड नहीं हुआ था, 1655 में वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था। 1655 में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया था। हाँ, एट द एज ऑफ 44 उसने अंधा होना शुरू हो गया था, वो मेजरली अंधा हो गया था, लेकिन पूरी तरह से 1655 में वो अंधा हुआ था। मिल्टन रोड फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट इन 1667। आप सोचो ज़रा, 1655 में वो ब्लाइंड हो गया, लेकिन 1667 में उसने पैराडाइज लॉस्ट जैसा महाकाव्य उसने कैसे लिख दिया। ही वॉज ब्लाइंड। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, एंड पैराडाइज रिगेन्ड, मतलब ये दोनों महाकाव्य उसने लिखे विथ नो आई साइट, जबकि वो अंधा था। आप ज़रा सोचो हाउ ग्रेट ही वॉज।
मिल्टन ऑथर्ड द टू एपिक्स, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। उसने दो क्या किए, दो एपिक्स लिखे। एंड बीइंग ब्लाइंड, और अंधे होने के कारण, ही गॉट इट रिटन बाय हिज नेफ्यू, नेफ्यू अपने भतीजे फिलिप से। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू, कि उसने अपने भतीजे, क्योंकि वो अंधा था तो वो खुद कलम चला के लिख नहीं सकता था, इसलिए इन पैराडाइज लॉस्ट को उसने अपने भतीजे फिलिप के हाथों लिखवाया, और वो सिर्फ नरेट कर रहा था। जैसे कि वेद व्यास जी ऑथर्ड द एपिक महाभारत, जैसे वेद व्यास जी ने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, और खुद से नहीं लिखा उन्होंने, किससे लिखवाया, गॉट इट रिटन बाय लॉर्ड गणेशा। और गणेश जी खुद जो है महाकाव्य को लिख रहे थे, और उस महाकाव्य को, महाभारत को लिख रहे थे, और वेद व्यास जी उनको बोल के लिखवा रहे थे। तो इस प्रकार से जॉन मिल्टन ने भी क्या किया था, अपने भतीजे फिलिप से उसको पैराडाइज लॉस्ट जैसे महाकाव्य को उसने लिखवाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपकी बहुत सारी हेल्प करेगी। ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और आपकी ये निश्चित रूप से मदद करेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।